हेलो फ्रेंड्स, शैतान और 4 स्टूडेंट्स की कहानी एपिसोड नंबर 6। फवाद का ताल्लुक भी अमीर बाइज़्ज़त घराने से था। फवाद के वालिद शाह इंडस्ट्रीज़ के मालिक वकार अहमद, जिनके पास सब कुछ था सिवाय वक्त के, और फवाद की वालदा एमन, जो एक वुमेन एनजीओ की जनरल सेक्रेटरी थी। औरतों की फलाह व बहबूद का बेड़ा उठाने वाली खातून, जो कभी अपने घर को घर न बना सकी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात से लेकर औलाद के जज्बात तक सब कुछ पैसा और शोहरत के नशे में पामाल हो रहा था। फवाद को 4 साल की उम्र से ही बोर्डिंग हाउस में डाल दिया गया था। खयाम भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। इसके वालिद शहर के मशहूर सर्जन थे। डॉक्टर ज़ुबैर और इसकी बीवी माहिन ने खयाम की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर जिस रास्ते पर खयाम चल पड़ा था वो सब इसके वालिदैन को मानने को तैयार न थे। खयाम की गुमशुदगी के बाद इनका जैसे सब कुछ ही लुट गया था। ऐशो आराम भी इनके लिए सज़ा बन के रह गया था कि न जाने इनका बेटा किस हाल में होगा। वो खयाम के गुमराह होने की वजह इसकी सोबत को ही जान रहे थे, या फिर कोई ऐसी वजह थी जिनसे वो गाफिल थे। इस सानेहों को अब पूरा 1 साल गुजर गया था। किसी के जाने के बाद मामूलात के काम नहीं रुकते। वक्त गमों और खुशियों के लम्हों को सींचता हुआ न जाने कब गुजर गया। आंखों से बहने वाले अश्क न जाने कैसे थम गए। किसी के नाम से धड़कने वाले दिल किसी के बगैर भी धड़कते रहे। ये सारी गहमा गहमी इस सन्नाटे को ख़त्म ना कर सकी जो अकलौती औलाद के जाने के बाद घरों में ठहर गया। उम्मीदें मायूसी में बदल गईं, कोशिशें दम तोड़ गईं। 4 घरों का उम्र भर का ख़जाना लुट गया। रात के सन्नाटे में जब सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, जब रात को देवी की सियाह जुल्फों पर जगमगाती रोशनियां टिमटिमाने लगी थीं, तब शहर का एक हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। जहां जिंदगी का सूरज तुलू नहीं होता, जहां मौत का राज है, जहां मुर्दा जिस्म तो अब्दी नींद सो रहे हैं, मगर इनकी अरवाह इसी कब्रिस्तान में भटक रही हैं। कोई अहले दिल से सुने तो रूह फरसा सन्नाटे में किसी के सिसकने की या गमों में डूबे कहकहों की सदाएं सुनाई देती हैं, जैसे कोई उस्मान पर हंस रहा हो जो इसे अपनी ज़िंदगी पर था। रात 12 बजे के बाद इसने सन्नाटे में महीन सी आवाज़ें कई राज अफशा करती हैं। कई कब्रों के कुतबे नहीं हैं और कई कब्रें नीस तो नाबूद हो चुकी हैं। इसी अंदोहनाक वादी में किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है। कदमों की आहट वाज़े होती जा रही है, मगर कोई वजूद नुमाया नहीं होता। फिर इंतहाई पुरानी खस्ता हाल कब्रों की तरफ कोई बढ़ता है। रात की सयाही में इसका सरापा वजूद बहुत मध्यम था। इसने दिया जलाया तो इस सियाह पोश का मामूली सा खाका दिखाई दिया। इसने जला हुआ चिराग इस पुरानी कब्र के करीब रख दिया। इसी तरह इसने चिराग दूसरी कब्र के करीब कर दिया। 2 जानों बैठ गया और किसी मंतर का जाप करने लगा। वो तकरीबन आधा घंटा इसी कैफियत में रहा, फिर वो वहाँ से चला गया। इसके जाने के 20 मिनट के बाद वो दोनों कब्रें एक धमाके के साथ फटीं, जिन कब्रों में ढांचे भी गल सड़ चुके थे। इनमें से जीते जागते इंसानों के से वजूद नुमाया हुए और फिर इनके मुतहनी वजूद हवा में तहलील हो गए। हुरिया के वालिद तौकीर के दोस्त की जवान बेटी का इंतकाल हो गया। हुरिया की वालदा रुखसाना ताज़ियत के लिए इनके घर गईं। मैयत सहन के वस्त में रखी हुई थी। लड़की की माँ और बहनें रो रो के बेहाल हो रही थी। रुखसाना ने इन्हें दिलासा देने की बहुत कोशिश की, मगर वो गम से निढाल थीं। रुखसाना मैयत के करीब बैठ गई। इसने मरी हुई लड़की का चेहरा देखा तो एक तकलीफ दे एहसास ने इसका सीना चीर के रख दिया। इसे हुरिया का ख्याल आया कि ना जाने वो जिंदा भी है या कि नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगी। इसने ममता के प्यार से भरी आंखों से इस लड़की की तरफ देखा और अपना हाथ इसकी पेशानी पर रख दिया। इसकी नज़रें इस लड़की के चेहरे पर ठहर गईं। रुखसाना को महसूस हुआ कि लड़की के सर ने हरकत की है। इसके जिस्म में थरथराहट दौड़ गई। इसने खौफजदा होकर अपना हाथ पीछे कर लिया। मुर्दा लड़की ने अपने अकड़े हुए चेहरे और साख्त आंखों के साथ रुखसाना की तरफ देखा। इसकी सर्द आंखें रुखसाना के चेहरे पर गड़ी हुई थी। इसके खुश्क सलेटी माइल लबों में जंबिश हुई। वो हुरिया की आवाज़ में बोली, मम्मा कहाँ ढूंढोगी मुझे, जिंदों में या मुर्दों में, आसमान में या ज़मीन में। जिसके साथ ही झटके से इसने अपना सर सीधा कर लिया। रुखसाना के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो चीखने लगी, हुरिया कहाँ हो तुम? इसने मुझसे हुरिया की आवाज़ में बात की है। वो लाश के करीब होने लगी तो 2 औरतों ने इसे पकड़ लिया।
बेटी की जुताई ने इसके दिमाग पर असर डाल दिया है। हम सब यहाँ बैठे हैं और ये कह रही है कि मैयत ने इससे बात की है। रुखसाना रो रो के बताने लगी, मेरा यकीन करो, इसने मुझसे हुरिया की आवाज़ में बात की है। लड़की की माँ ने रुखसाना की हालत देखी तो तौकीर को बुला लिया। तौकीर रुखसाना को उठाने लगा तो वो लाश के पास जम के बैठ गई। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तौकीर इसे ज़बरदस्ती वहाँ से घर ले आया। घर आने के बाद वो यही कहती रही कि मैयत ने इससे बात की थी, मगर कोई भी इसकी बात मानने को तैयार ना था। हुरिया की वालदा रुखसाना इस वाक़ये के बाद बहुत खौफज़दा हो गई। अजीब अजीब से वहमें इसके सीने पे खंजर घोंपने लगे। एक रूह ही मुर्दा जिस्म में सरायत कर सकती है। ना तो मुर्दा बोल सकता है और ना ही एक जिंदा इंसान मुर्दे में सरायत कर सकता है। कहीं मेरी हुरिया, इस ख्याल से वो कांप उठी। नहीं, मेरी हुरिया को कुछ नहीं हो सकता, वो ज़रूर वापस आएगी। इसने अगले रोज़ ही घर में कुरान खानी का एहतमाम किया। कुरान खानी में इसने बशा, फवाद और खय्याम के घर वालों को भी बुलाया। बशा के घर से कोई नहीं आया, मगर खय्याम और फवाद के घर से इन दोनों की वालदा आई थीं, जो ख़ुद भी गम से निढाल थीं। वो भी इस मजहबी तकरीब में शामिल होकर अपने गमों का मदावा करने लगीं। दर्स देने वाली औरत कुरान पाक की आयतों के तर्जुमे की तफसीर करते हुए औरतों को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की हिदायत दे रही थी। इनके दर्स का मौजू फ़ानी ज़िंदगी से जब अब्दी ज़िंदगी की तरफ गया तो वो मौत के बाद के तल्ख़ हक़ाइक़ बयान करने लगीं। फवाद की वालदा एमन और खय्याम की वालदा माहिन तो ज़ारो कतार रो रही थीं। खौफ में पसे पर्दा एक एहसास जिसे इनका दिल मानने को तैयार नहीं था इन्हें रुला रहा था। ऐसी ही हालत रुखसाना की भी थी। दर्स ख़त्म हुआ तो वो तीनों, रुखसाना, एमन और माहिन, दर्स देने वाली औरत के पास जा बैठीं। औरत ने इन तीनों की तरफ बगौर देखा। क्या बात है, आप तीनों बहुत परेशान लग रही हैं। रुखसाना ने इसे सारी बात बताई और इस वाक़ये का जिक्र किया जो इनके साथ गुज़िश्ता दिनों पेश आया। इनकी सारी बात सुनने के बाद औरत सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा, आप तीनों की बातें बहुत हैरान कुन हैं, मगर होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपके कहने के मुताबिक आपके बच्चे काले जादू की तरफ राग़िब थे। पुलिस की अनथक कोशिश के बावजूद इनका कुछ पता न चल सका। पुलिस के ज़रिए तो इनकी तलाश जारी है। हो सकता है कि इनके लापता होने में काले जादू का ही चक्कर हो। काले जादू का तोड़ अमलियात से ही किया जा सकता है। आप इनका हिसाब निकलवाएं। मैं आपको एक आमिल का एड्रेस लिख देती हूँ। वो बहुत काबिल हैं, लेकिन आपको शहर से बाहर जाना होगा। रुखसाना गुलूगीर लहजे में बोली, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, बस हमारे बच्चे मिल जाएं। एमन ने औरत के हाथ से एड्रेस की पर्ची ले ली। हम तीनों ही इनके पास जाएंगे। मैंने तो अपने खावन को कई बार कहा, मगर इन्होंने इस चीज़ को तोहमात परस्ती और शिर्क का नाम दे दिया। औरत मौतबाना अंदाज में बोली, बीबी, ये फ़कीर तो वसीले हैं जो कुरान पाक की आयतों के ज़रिए काले उलूम का तोड़ करते हैं। आप जल्द ही इस बुज़ुर्ग से राब्ता करें। मैं आप तीनों के लिए दुआ करूंगी। इंशाअल्लाह आपके बच्चे खैरियत से घर वापस आ जाएंगे। आप उम्मीद का दामन ना छोड़ना। मायूसी बनते काम बिगाड़ देती है। बस दुरूद शरीफ के साथ अल्लाह उस समद की तस्बीह का विर्द करती रहें। लेकिन एक बात मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगी, औलाद को इखलाकी तालीम वालिदैन देते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की हर आदत, नज़र और रोज़मर्रा के मामूलात पर नज़र रखनी चाहिए। इनकी तरजीहात को भी ध्यान में रखना चाहिए। जुर्म वहाँ होता है जहाँ महरूमी होती है और बुरी सोच इनके जहनों में आ जाती है। जहाँ खला होता है वहीं बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो तीनों सर झुकाए खामोशी से औरत की बात सुनती रहीं। आप हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, रुखसाना ने कहा। डॉक्टर ज़ुबैर हॉस्पिटल से तकरीबन 11 बजे घर आए। मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला। ज़ुबैर अगबी दरवाजे से लाउंज में आ गया। माहिन हमेशा इसका लाउंज में ही इंतज़ार करती थी। लाउंज में अंधेरा था, बस फैंसी लाइट की मलगजी सी रोशनी मध्यम सी फैली हुई थी। माहिन भाई कहाँ पर हो? वो माहिन को पुकारता हुआ बेडरूम तक चला गया। माहिन बेडरूम में नहीं थी। वो दोबारा लाउंज में आ गया। इसने लाइट ऑन की तो माहिन अपनी टांगे सुकेड़े सोफे पे विराजमान थी। ज़ुबैर ने हैरत से इसकी तरफ देखा, फिर वो इसके करीब बैठ गया। माहिन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो ज़ुबैर से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। ज़ुबैर ने इसका चेहरा धीरे से अपनी तरफ किया। क्या कर रही हो तुम? रो रही हो? इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? माहिन ने अपनी भीगी हुई आंखें ज़ुबैर की आंखों में गाड़ दी। यही हम दोनों की ज़िंदगी की हकीकत है। हमारी ज़िंदगी अंधेरों में डूब चुकी है। हमारे घर का चिराग कहाँ है?
ماہین زبیر کے شانوں سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زبیر کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں اور کیا کر سکتا ہوں، یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، وہ انشاءاللہ گھر ضرور واپس آئے گا۔ امید کرتی ہوں شیطان اور 4 اسٹوڈنٹس کی کہانی، یہ مسٹیریس کہانی آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈ جلدی مل سکے۔ تھینک یو۔